ये कहानी है एक छोटे से पहाड़ी गांव की, जहां दो औरतें रहती थी, एक अमीर और एक सादगी से जीने वाली। ललीना एक मालदार औरत थी। उसका घर बड़ा और शानदार था, लेकिन उसका दिल घमंड और लालच से भरा हुआ था। उसी के सामने रहती थी जोसिया, एक गरीब बेवा, जिसकी जिंदगी उसके 7 बच्चों के गिर्द घूमती थी। घर छोटा था, पर साफ सुथरा और सुकून से भरा हुआ। 9 रोज का दिन था। जोसिया के घर में बस थोड़ा सा आटा था, जिससे वो चुपचाप रोटी बना रही थी। उधर ललीना के घर दावत थी, मेहमान, पकवान, रोशनी और शोर। उसी रात बर्फ का तूफान आ गया। ठंड और अंधेरा हर तरफ छा गया। जंगल से एक थका हारा बूढ़ा मुसाफिर निकला। सबसे पहले वो ललीना के दरवाजे पर गया, मदद मांगी। बेटी, रात बहुत ठंडी है, थोड़ी सी जगह मिल जाए। तुम जैसे लोगों के लिए हम अपना दरवाजा नहीं खोलते, अब जाओ यहाँ से। लालिना ने उस पर तरस न खाया और बर्फीली रात में उसे दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। ठंड से कांपता हुआ वो बूढ़ा आदमी फिर धीरे धीरे जोसिया के घर की तरफ चल दिया। बेटी, रात बहुत ठंडी है, अगर थोड़ी सी जगह मिल जाए तो अल्लाह तुम्हारा भला करे। बाबा, ये आपका ही घर है, अंदर आइए, ठंड बहुत ज्यादा है। बाबा, खाना तो ज्यादा नहीं है, पर जो भी है दिल से हाजिर है। तुमने मुझे सिर्फ रोटी नहीं दी, तुमने मुझे इज्जत दी है। कोई आग को देख रहा है। पास ही बूढ़ा बैठा है, हाथ आग के पास, आंखें रोटी पर टिकी हुई। वो कुछ नहीं बोलता, बस खामोशी से बैठा है। उस छोटे से घर में खामोशी तोड़ने के लिए जोसिया ने बूढ़े से बात की। बाबा, रोटी ज्यादा नहीं है, जो है वही खा लीजिए। बस इतना ही काफी है बेटी। अम्मी, हम बाद में खा लेंगे। हाँ बेटा, पहले मेहमान। बहुत ठंड थी बाहर, हाथ सुन हो गए थे। बर्फ तेज है आज, आप आराम से बैठिए। जोसिया ने प्यार से गर्म रोटी बूढ़े के हाथ में रखी। बूढ़े ने धीरे से पहलाने वाला लिया, आंखें बंद की और खामोशी में अल्लाह का शुक्र अदा किया। बेटी, बहुत ठंड थी बाहर, मुझे लगा आज रात शायद गुजर ना पाए। आप फिक्र ना करें बाबा, जब तक चूल्हा जल रहा है आप यहीं महफूज हैं। आज मुझे सिर्फ गर्मी नहीं मिली, बहुत दिन बाद अपनापन मिला है। जो हमारे पास है वही सच्ची दौलत है बाबा। बेटी, इतनी ठंड में भी तुमने मुझे अपना समझा रहे। मेहमान तो रहमत होते हैं बाबा, और जो खाना आपको मिला वो आपके नसीब का था। धीरे धीरे रात गहरी होती गई। चूल्हे की आग हल्की सी टपक रही थी और कमरे में नरम सी रोशनी फैली हुई थी। जोसिया ने एक एक करके अपने बच्चों को सुलाया। किसी को कंबल ओढ़ाया, किसी के सर पर हाथ फेरा। थोड़ी देर में सब बच्चे सो गए। घर में सिर्फ आग की हल्की सी आवाज रह गई। बाहर कहर की रात थी, तेज हवा, बर्फ और अंधेरा। लेकिन धीरे धीरे तूफान भी थम गया। बर्फ गिरना रुक गई और फिर सुबह की हल्की रोशनी चारों तरफ फैलने लगी। खिड़की से नूर अंदर आया। बूढ़ा आहिस्ता से उठा। उसने अपना कंबल तह किया, साइड में रखा। एक पल के लिए उसने घर को देखा। ये छोटा सा घर, मगर दिल से बड़ा। जोसिया ने चुपचाप 2 गरम रोटियां उसके हाथ में रख दी। अल्लाह हाफिज बाबा, अल्लाह आपका सफर आसान आज सुबह तुम जो भी काम शुरू करोगी, अल्लाह चाहेगा तो वो सूरज डूबने से पहले पूरा हो जाएगा। और बूढ़ा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। जोसिया अपने बच्चों को अंदर लेकर आती है और सोचती है बूढ़े ने उसको ये कैसी दुआ दी है। बच्चे अंदर आते ही मटकी के पास जाते हैं और हाथ मुंह धोते हैं। उनके हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडे हो रहे होते हैं। इतने में सारे बच्चे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी अम्मी से नाश्ता मांगने लगते हैं। अम्मी, नाश्ता। हाँ बेटा, अभी लाती हूँ। जोसिया जल्दी से किचन में जाती है और देखने लगती है कि आटा कितना बचा है। आता है नहीं, आज बच्चों को क्या खिलाऊंगी। जोसिया बच्चों के पास जाती है और कहती है, तुम सब जाओ और बाहर खेलो, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। जोसिया सोचती है, मेरे पास एक कपड़ा है जिस पर चांदी के तार का काम हुआ है। अगर मैं इसे बेच दूं तो कुछ दिन के खाने का इंतजाम हो जाएगा। जब वो कपड़ा निकालती है तो वो निकलता ही चला जाता है। कपड़ा बहुत चमक रहा होता है और थोड़ी ही देर में जोसिया का सारा घर उस जादुई कपड़े से भर जाता है। वो भागते हुए बाहर जाती है। अरे सुनो, कोई मेरी मदद करो। क्या हुआ जोसिया? प्लीज मेरी मदद करो, इसे इकट्ठा करने में मेरी मदद करो। सब लोग कहते हैं, अरे उठो, संभालो, इकट्ठा करो, कहीं मैला ना हो जाए ये जादुई कपड़ा। जोसिया जादुई कपड़े को संभालकर बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ती है। अरे, इतना हसीन कपड़ा, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ये चांदी का काम है क्या?
कितना सुंदर चमक रहा है। बहन, ये कपड़ा कितने का है? जोसिया का कपड़ा धीरे धीरे बिकने लगा। लोग उस कपड़े की बहुत तारीफ करने लगे। बहन, ये कपड़ा कितने का है? ये 1000 रुपए का है। भाव तो ज्यादा है, 50 कम कर दो। ठीक है, 900 में दे दूँ। बहन, मुझे 4 मीटर कपड़ा देना। मुझे लग रहा था ये कपड़ा बिकेगा या नहीं, लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद कर दी। ये लो बहन, इसका पैसा। शुक्रिया बहन। लोग कपड़े को देखकर हैरान रह गए। सब कहने लगे, अरे ये कपड़ा कितना खूबसूरत है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। उसकी चमक देखकर सब जोसिया की तारीफ करने लगे और धीरे धीरे उसका सारा कपड़ा बिक गया। इतने ज्यादा पैसे? जोसिया ने अपना सारा सामान समेटा और बाजार में सामान खरीदने के लिए निकल गई, क्योंकि उसके बच्चे सुबह से भूखे थे। भैया थोड़ा सा गोश्त देना। जी बहन, मुझे थोड़ा आटा भी देना लीजिए। और थोड़े फल भी दो ना। अम्मी क्या आज खाना मिलेगा? हाँ मेरे बच्चों, आज खाना मिलेगा। जोसिया ने सब बच्चों को खाना दिया, साथ ही फल भी दिए और उन सब का पेट अच्छी तरह भर गया। घर के हालात अच्छे होते गए। उसने अपने बच्चों को गर्म कपड़े और नरम मुलायम बिस्तर दिलवाए। अब उनके पास पेट भर खाना भी होता था और उनके हालात पहले से काफी अच्छे हो गए थे। ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई और ये खबर ललीना तक भी पहुंच गई। ललीना, तुम्हें पता, मुसाफिर असीस के घर रुका था और उसकी दुआ से उसकी जिंदगी बदल गई। ये मैंने क्या कर दिया? अगर मैंने उस बूढ़े की मदद की होती तो आज ये सब मेरा होता। काश कि ऐसा हो, जोसिया से 4 गुना ज्यादा पैसे मेरे पास आ जाए। वैसे भी ये पैसा मेरा होना चाहिए था। अगर इस साल वो बूढ़ा फिर आया तो मैं उससे माफी मांगूंगी और फिर उसके जादू से मैं भी अमीर हो जाऊं। धीरे धीरे 1 साल भी गुजर गया और आखिर वो दिन भी आ गया जिसका ललीना को बेसब्री से इंतजार था। ललीना के दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना मैं पहले ही बच्चों को बाहर खड़ा कर दूं, ताकि वो बूढ़ा कहीं और न चला जाए। बेटा जाओ बाहर देखो वो बूढ़ा मुसाफिर आया या नहीं, और उधर ही खड़े रहना, जैसे ही वो बूढ़ा दिखे फौरन मुझे बताना। बच्चे बाहर खड़े हो गए और इधर उधर देखने लगे, शायद वो बूढ़ा मुसाफिर कहीं नजर आ जाए। देखो भाई, वो बूढ़ा मुसाफिर आ गया। अम्मी देखो वो बूढ़ा मुसाफिर आ गया है। अब्बा आप मेरे घर में आ जाइए। लगता है ये औरत बदल गई है, इसका दिल सच में नर्म हो गया है। तुम वही हो ना जिसने मुझे पिछले साल बेइज्जत किया था? नहीं बाबा, वो मेरी जुड़वा बहन थी। वो बहुत मगरूर है। अब्बा मेरा दिल तो बहुत नर्म है, मैं किसी गरीब को खाली हाथ नहीं जाने दे सकती। बुद्धा उस पर यकीन करके उसके घर में आ जाता है। उसका घर बहुत अच्छा होता है। उसका घर बहुत गर्म और आलीशान होता है। लालेना सीधे बूढ़े को खाने के लिए ले जाती है। बाबा या गर्मा गर्म खाना खाइए। धन्यवाद बेटी। हाँ जी। खाने के बाद वो बूढ़े को गरम गरम चाय भी पिलाती है और उसकी अच्छी खातिर करती है। अब्बा आप यहाँ आराम से सोइए और अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। बेटी बस तुम्हारी मेहरबानी ही काफी है। बुढ़े को ललीना ने घर का सबसे बड़ा और खूबसूरत कमरा दिया और बुढ़ा आराम से सो गया। धीरे धीरे रात गुजर गई। सुबह होते ही बुढ़ा कमरे से निकला और वापस अपने सफर पर जाने को तैयार हो गया। तुम आज सुबह जो काम करोगी वो शाम तक खत्म हो जाएगा। लालीना बहुत खुश होती है और सोचती है कि मैं अब क्या काम करूं जिसको करने से मैं बहुत मालदार हो जाऊं। लालीना जल्दी से कपड़ा निकालने जाती है, लेकिन अचानक रुक जाती है और कहती है, अरे अभी तो पानी भरने का वक्त है, अगर अभी नहीं भरा तो पानी नहीं आएगा। लालीना कुएं के पास जाती है और उससे पानी निकालती है। जैसे ही पानी भरकर घर में घुसती है, उसकी बाल्टी गिर जाती है। फिर जब वो दोबारा बाल्टी भरती है तो वो दोबारा गिर जाती है और ऐसे ही होता रहता है। जब लोगों ने लालीना को बार बार ऐसे करते देखा तो वो उसके घर में आए और उससे पूछा, ललीना क्या हुआ, तुम ये क्या कर रही हो? ललीना ने उन्हें सारी कहानी बताई तो लोगों ने भी पानी भरा, लेकिन जैसे ही वो घर में आए बाल्टी फिर गिर मैं सुबह से पानी भरने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैं घर में घुसती हूँ वैसे ही पानी की बाल्टी गिर जाती है। जोसिया जब ये बात सुनती है तो वो उसकी मदद के लिए तुरंत आ जाती है।
जल्दी करो, पानी बाहर निकलना है। हाँ, सब मिलकर करेंगे। शुक्रिया दोस्तों। धीरे धीरे सब उसके घर से पानी निकालने लगते हैं और ऐसे करते करते रात हो जाती है। उस वक्त तक सारे मोहल्ले वालों ने मिलकर उसके घर का सारा पानी निकाल दिया होता है। ललीना सबका शुक्र अदा करती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग मदद ना करते तो मेरा घर बच नहीं पाता। उस दिन ललीना को समझ आता है कि जो जिसके नसीब में होता है वही उसको मिलता है। उस दिन के बाद ललीना भी खुश रहने लगती है। वो अपने घर में सुकून से रहती है और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजरने लगती है। और उधर जूसिया के घर में भी सुकून था। गरम बिस्तर तो उनकी जिंदगी में अब सुकून और बरकत आ चुकी थी। आपको इस स्टोरी से ये सीख मिलती है कि जो आपकी तकदीर में होता है वो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तिलिस्मती रहस्य चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और भी रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को फॉलो करें।